हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकेडमी ऑफ अकाउंटेंसी एंड मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 12 का चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की एक्सरसाइज 6.2 करने जा रहे हैं। ठीक है, ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग यानी कि हमें फंक्शंस बताने हैं कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें फंक्शन गिवन है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स हमें गिवन है इज इक्वल टू 3x प्लस 70। ठीक, कह रहा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। क्या कह रहा है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर, आर यानी कि रियल नंबर। तो हम क्या करते हैं, देखो मेथड क्या कहता है, सबसे पहले एफ डैश एक्स निकाल लो। ठीक है, एफ डैश एक्स कितना निकला 3, और हमने देखा कि यहाँ पे एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 है। तो अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो हेंस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है बच्चों, ऑन आर। ठीक है, और रियल नंबर। ऐसे ही बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखो सेकंड क्वेश्चन भी ऐसा ही है कुछ, शो दैट द फंक्शन एफ एक्स ई की पावर 2x हमें गिवन है, एफ एक्स ई की पावर 2x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। ये भी सेम बात कह रहा है, तो इसमें भी बिल्कुल सेम वही करेंगे। सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालने, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा 2e की पावर 2x, है ना। और देखो ये पॉजिटिव फंक्शन है यानी कि ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, राइट। तो हेंस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है बच्चों, ऑन आर। ठीक, तो बढ़ते हैं इसी के थर्ड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें क्या कहता है, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स हमें गिवन है साइन एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक, उसके बाद कहता है इसमें तीन कंडीशन दे रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन। देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन, फर्स्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 टू पाई बाय 2। ठीक, फिर बी कह रहा है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन पाई बाय 2 टू पाई। ठीक, उसके बाद थर्ड में कह रहा है, थर्ड ये सेकंड लिख लेना इसको ना, थर्ड में कह रहा है कि नाइदर इंक्रीजिंग और नॉर डिक्रीजिंग ऑन 0 टू पाई। ठीक है बच्चों, तो देखो सबसे पहले तो हम इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं, यानी कि एफ डैश एक्स निकालें, और क्या आ जाएगा cos x, है ना। अब देखो cos x जो है, अगर हम इसका ग्राफ बना ले ये, ठीक है, तो हमें यहाँ पे पता है सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, राइट। यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ पे cos पॉजिटिव नहीं, ऑल स्टूडेंट टेक, यहाँ पे tan पॉजिटिव होता है, यहाँ पे cos पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो देखो अगर हम देखें तो cos यहां से लेके यहां तक सारा का सारा पॉजिटिव होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, और ये 0 टू पाई है ना, ये 0 होता है, ये पाई बाय 2 होता है, और ये पाई होता है, ये 3 पाई बाय 2 होता है, अगेन ये जो हो जाता है 2 पाई हो जाता है, राइट। ये पाई बाय 2 है बेटा, है ना। तो अब चेक करो, cos x इज पॉजिटिव ऑन 0 टू पाई बाय 2, है ना, यहां पे पॉजिटिव है, तो हेंस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्योंकि यहां पे 0 भी ले रहे हैं, तो ये बेसिकली इक्वल्स टू भी आ जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं, इक्वल्स टू नहीं आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है, तो 0 और पाई बाय 2 नहीं लिया जा रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 टू पाई बाय 2। ऐसे ही जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में देखेंगे तो इस कंडीशन में cos नेगेटिव होता है, ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे लिख देंगे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू cos x, है ना। तो देखो cos x इज नेगेटिव ऑन पाई बाय 2 टू पाई, hence
फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव होता है ना हमेशा, पाई बाय 2 टू पाई। अब देखो अगर 0 से लेके पाई बाय 2 तक पॉजिटिव है और यहां से लेके यहां तक नेगेटिव है, मतलब पाई बाय 2 से लेके पाई तक नेगेटिव है, तो देखो ना बच्चों 0 से लेके पाई बाय 2, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है ना, इंक्रीजिंग भी और डिक्रीजिंग भी है। तो अब यहाँ पे अगर हम लिखें तो ऑन 0 टू पाई cos x is increasing and decreasing too। तो यहां पे इंक्रीजिंग भी और डिक्रीजिंग है, therefore या फिर hence function is neither increasing or nor decreasing। ठीक है बच्चों, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो पढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या बोल रहा है, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f गिवन बाय fx इज इक्वल्स टू 2x प्लस है या -3 है, 2x स्क्वायर प्लस 3x, है ना। अब हमें बताना है कि ये कहां पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और कहां पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आप सबसे पहले अगेन f डैश x निकालेंगे। f डैश x निकाला तो ये जाएगा 4x - 3, राइट। फिर इसको इक्वल्स टू 0 रख देंगे, ओके। जब हम इक्वल्स टू 0 रख देंगे तो x की वैल्यू जो आ जाएगी हमारे पास आ जाएगी 3/4, राइट। अब हम क्या करेंगे, इस 3/4 को नंबर लाइन पे एलोकेट करेंगे, ये हमने कर दिया 3/4, राइट। ये इंफिनिटी और ये नेगेटिव इंफिनिटी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो हमें बेसिकली इंटरवल फाइंड करने हैं जहां पे ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो और जहां पे ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो। तो हम क्या करते हैं, f डैश x में यानी कि 4x या फिर f डैश x में ये जो हमारे पास वैल्यू आई है, इसमें एक बार इससे छोटी वैल्यू रखेंगे, एक बार इससे बड़ी वैल्यू रखेंगे, यानी कि इससे आगे कोई वैल्यू और इसके पीछे कोई वैल्यू, राइट। तो सबसे पहले एट x इज इक्वल्स टू इससे छोटी यानी कि 0, राइट। तो f डैश 0 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 0 -3 यानी कि -3 आ गया, और इज लेस देन 0, राइट, 0 से छोटा है। तो हेंस अगर ये 0 से छोटा आ रहा है तो हेंस फंक्शन fx या फिर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। ऐसे ही उसके बाद हम किस पे चेक करेंगे, एट x इज इक्वल्स टू इससे बड़ा यानी कि 3/4 है ना, 3/4 यानी कि 1 से छोटा हो गया तो 1 पुट कर लेते हैं, 1। तो जब हम 1 पुट करेंगे तो f डैश 1 मतलब इसकी जो वैल्यू रखते हैं वो डिफरेंशिएट वाले फंक्शन में ही रखते हैं, राइट। तो ये जाएगा 4 इंटू 1 -3, तो ये आ गया 1 इज ग्रेटर देन 0। तो हेंस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, है ना। अब हमें इनके इंटरवल भी बताने हैं, डिक्रीजिंग कहां से कहां तक, माइनस इंफिनिटी से, है ना, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात कर रहे हैं 3/4 तक, ठीक है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहां से कहां तक, 3/4 से इंफिनिटी तक, ठीक है बच्चों। तो इसी तरह बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, एक बार चेक कर लें तो ये हमारे पास आंसर ठीक है या नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं ना, तो हमें भी कंफर्म हो जाएगा। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बिल्कुल ठीक है, इंटरवल यही दोनों है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बताना, तो इंक्रीजिंग का इंटरवल ही है और डिक्रीजिंग का इंटरवल ये है, बिल्कुल ठीक है। तो बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कह रहा है, देखो कह रहा है फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f गिवन बाय fx हमें fx गिवन है और fx गिवन है 2x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है बिल्कुल यही है ना।
हमें इसके क्या बताना है, ये कौन से इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम चेक करते हैं इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, एफ डैश एक्स है ना, तो ये हो जाएगा 6x² माइनस 6x माइनस 36 इक्वल्स टू 0 रख देंगे। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए जब इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो पूरे को 6 से डिवाइड कर देंगे, तो हो जाएगा x² माइनस 6 माइनस x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो इसको हम x की वैल्यूज फाइंड करनी है ना, तो माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। दोनों में से कॉमन किया जाएगा x और बचा x माइनस 3 और यहाँ पे भी x माइनस 3 और ये हो जाएगा प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो एक हो गया x प्लस 2 और x माइनस 3, ये दो हमारे पास पॉइंट्स आ गए, यानी कि x इज इक्वल्स टू माइनस 2 और x इज इक्वल्स टू 3, ये दो पॉइंट आ गए। इनको हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पे एलोकेट कर देंगे, यानी कि ये माइनस 2 हो गया और ये 3 हो गया, ये इन्फिनिटी और ये भी इन्फिनिटी। अब हम चेक करेंगे कि इंक्रीजिंग कहाँ पे और डिक्रीजिंग कहाँ पे है। तो अगर एफ डैश एक्स बड़ा आ जाता है, यानी कि 0 से बड़ा आ जाता है तो इंक्रीजिंग हुआ, और अगर 0 से छोटा आता है तो डिक्रीजिंग हुआ। तो चेक करते हैं, सबसे पहले एट x इज इक्वल्स टू 2 से छोटा है ना, -3 रख लेते हैं, राइट। -3 जब हम रखेंगे, देखो ये भी तो डैश x है ना, एफ डैश एक्स यही तो है बेसिकली, तो वैल्यू हम रखते हैं एफ डैश 3 माइनस का है ना, -3। तो देखो ये आ जाएगा -3 प्लस 2 -3 -3, राइट। तो ये गया -1 और -6, तो आ गया माइनस माइनस प्लस है ना, +6, तो इज इक्वल ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यानी कि फंक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक इंक्रीजिंग है। उसके बाद हम चेक करेंगे एट x इज इक्वल्स टू इन दोनों के बीच में, यानी कि इन दोनों के बीच में -1 या 0 ही रख लेते हैं, 0। तो हो जाएगा एफ डैश 0 इज इक्वल्स टू 0 प्लस 2 और 0 माइनस 3। तो देखो ये बेसिकली आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू -3 यानी कि -6, ये लेस देन 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। अब चेक करेंगे एट x इज इक्वल्स टू इससे बड़ा यानी कि 4 रख लेते हैं, तो हो जाएगा f डैश 4 इज इक्वल्स टू, देखो 4 प्लस 2 और 4 माइनस 3, तो 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6 और यहाँ पे 1 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 6 यानी कि ग्रेटर देन 0। तो हमें क्या पता लगा, हेंस देखो इसमें दो थे ना, हमें बताना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ पे है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग यानी कि ए जो है, ए का जो आंसर होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ पे, एक तो इन्फिनिटी से -2 तक इंक्रीजिंग है एंड 3 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, और डिक्रीजिंग कहाँ पे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वो है -2 से लेकर 3 तक। ठीक है, तो ये हमारे आंसर हो गए। ठीक है बच्चों, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे बेसिकली 5 पार्ट दे रखे हैं, तो इसी का ए पार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। हमें इंटरवल्स बताने हैं। ठीक है, जैसे कि 5th क्वेश्चन में भी हमने यही किया था। ठीक है, इंटरवल्स बताने हैं। तो फंक्शन हमारे पास जो है एफ एक्स वो है x² प्लस 2x माइनस 5। ठीक है बच्चों, तो देखो सबसे पहला काम हमारा इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, कितना आ जाएगा 2x प्लस 2, राइट, और इसको इक्वल्स टू 0 रख देंगे, और 0 रखने पर x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -1। ठीक है, हमारे पास -1 आ गया। तो इस क्रिटिकल पॉइंट को हम नंबर लाइन पे डिनोट कर देंगे, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, अब देखो बच्चों सबसे पहले इससे छोटा पॉइंट रखेंगे व्हेन, या फिर टेक x इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, 1 से छोटा लेना ना, -2 जब हम लेंगे तो f डैश -2 हमारे पास कितना हो जाएगा, देखो इसमें पुट कर देते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा -2 प्लस 2। ठीक है, यानी कि -4 2, मतलब -2 आ गया, इज लेस देन 0 है ना। तो हेंस फंक्शन इज लेस देन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल कहां से, -इन्फिनिटी से लेके 1 तक। ठीक है, -1 तक। ऐसे ही टेक
x इज इक्वल्स टू, इससे बड़ा लेते हैं यानी कि 0 लेते हैं, ठीक है। तो f डैश 0 कितना हो जाएगा, देखो 2 इंटू 0 प्लस 2, यानी कि इन दोनों का 0 आ गया तो प्लस 2 आ गया, इज ग्रेटर देन 0। तो hence फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल कहां से लेके कहां तक, -1 से लेके इंफिनिटी तक, ठीक है। साथ में इसी का बी पार्ट भी कर लेते हैं। देखो बी पार्ट जो हमें गिवन है वो हमारे पास है 10 माइनस fx, जो हमारे पास गिवन है वो है 10 माइनस 6x माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है। अगेन डेरिवेटिव कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x है ना, तो इधर 10 तो खत्म हो जाएगा, बचेगा -6 और माइनस 2 नहीं माइनस 4x, राइट। इसको इक्वल्स टू 0 कर देंगे, राइट। हमारे पास आ जाएगा x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 6 और x इज इक्वल्स टू -6/4, यानी कि ये कट जाएगा -3/2, ठीक है। हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएगा, देखो क्रिटिकल पॉइंट आ गया हमारे पास -3/2, राइट। ये माइनस इन्फिनिटी और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी, इससे छोटी यानी कि ये 1.5 होगी ना, 1.5 से छोटी 2 होगी, तो हम लेंगे x इज इक्वल्स टू -2। तो फंक्शन क्या हो जाएगा f डैश x, f डैश यानी कि -2 ले रहे हैं ना, तो देखो इसमें वैल्यू रख देते हैं, -6 माइनस 4 इंटू -2, माइनस माइनस प्लस यानी कि 8 प्लस हो गया, -6 प्लस 8 यानी कि 2 आ गया, इज ग्रेटर देन 0, राइट। सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन कौन से इंटरवल से, -∞ से लेके -3/2 तक, ठीक है। ऐसे ही x इज इक्वल्स टू, हम इससे बड़ा रखेंगे, इससे बड़ा 0 रख ले, है ना, या फिर 1 भी रख सकते हैं, -1 रख लेते हैं। तो f डैश -1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -6 माइनस 4 इंटू -1, तो देखो कितना हो जाएगा, -6 और माइनस माइनस प्लस 4 यानी कि -2 आ गया, इज लेस देन 0। सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन कहां से कहां तक, -3/2 से लेके इंफिनिटी तक, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर पढ़ते हैं इसी के सी पार्ट पे।